Neither happiness, neither sadness. That's the Ananda. न सुख है न दुख है, न सुख है न दुख है, न मैं न तू, न जीवन न मृत्यु। जो कुछ क्षणों में ही अपने आप को ऐसे स्थित कर लेता है, न विचार है न वासना, वासना ही विचार है, और जो है सो है, जो है सो है। आश्चर्य उससे भर रहा है इंसान। अहो अहम नमो मयम, इतना आश्चर्य कि मैं खुद को ही प्रणाम कर लूं, ऐसे भाव उठ रहे हैं। कुछ कंट्रोल नहीं करना, अभी आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पहले अपने कार्मिक पैटर्न को समझना पड़ेगा। जिन चीजों को आपने अभी तक बैलेंस नहीं किया है, जो आपके जीवन में विषाद पैदा कर रही हैं, जैसे आपको कुछ आजीविका पैदा करनी है, स्वास्थ्य को लेकर है, इन पर आपने फोकस करना होगा, तब आप अपनी तरफ यात्रा शुरू कर सकते हैं। नहीं तो आपको, देखिए, बिना शरीर के तो आप भी नहीं हैं। तो प्राथमिक कंडीशन है शरीर। तो जब शरीर ही रोगग्रस्त है, जब शरीर के पास ही संसाधन नहीं है, पानी चाहिए, फूड चाहिए, जो चीजें फ्यूल वगैरह उसके लिए चाहिए, तो फिर सुख कैसे? फिर कैसे आप यात्रा करोगे? आपको बहुत तेज भूख लगी है, एक बार आपने भूख को दबा दिया तो 1 घंटे बाद फिर दोबारा लगेगी। तो आप तो भूख नहीं लगा रहे ना, भूख अपने आप स्वतः लग रही है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है आपके शरीर का। जब ग्लूकोज की मात्रा कम होगी शरीर में, तो आपको भूख प्यास लगने लगेगी। और आपका आपको करना क्या, आपका उत्तरदायित्व क्या, आपका धर्म क्या है? उस लगने वाली भूख को अपने अनुभव के आधार पर, उस क्षुधा को, उस भूख को, उससे होने वाले कष्ट से अपने आप को फ्री करना है। इस संसारिक जगत में, इस भौतिक जगत में, भौतिक जो जरूरतें हैं, उनका अभाव होने से इंसान को कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट, पीड़ा, और उनको, उस अभाव को पूरा करने के बाद वह कष्ट नहीं रहता है। लेकिन इसमें सुख जैसी कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति भूखा है, एक व्यक्ति को प्यास लगी है, एक व्यक्ति को नींद आ रही है, तो ये व्यक्ति अपने इन चीजों के ना मिलने के कारण बहुत कष्ट झेल रहे हैं।
अगर इनको ये चीज़ें मिल जाएं, जो नींद के लिए व्याकुल है उसे सोने के लिए सुविधा मिल जाए, जो प्यासा है उसे पानी मिल जाए, और जो भूखा है उसे खाना मिल जाए, तो उसके अंदर वो जो पीड़ा हो रही थी वो कम हो जाएगी, शांत हो जाएगी वो। तो भौतिक जगत में भौतिक आवश्यकताएं हैं और उनके अभाव में होने वाला कष्ट है। अगर अभाव को मिटाते हैं तो कष्ट बंद हो जाता है, पर इसमें सुख और आनंद की कोई बात नहीं है। और इंसान इसी को सुख समझता है। सुख या महासुख, महासुख की तो बात ही बहुत दूर है। जब कोई नींद से जाग जाता है तो जाग जाता है। देखो, किताब में पढ़ना अलग बात है, वैसा आपको अनुभव होना चाहिए। आपकी चेतना का विस्तार, आपकी चेतना वैसे ही फैल जानी चाहिए। मैं तुम्हें रोहित क्यों बता रहा था, क्योंकि मेरा एक छोर जो है वो तुम्हारी तरफ फैल रहा है, तुम्हारी तरफ फैल रहा है, और एक जगह वो जाकर रुक रहा है। तो मैं उसको और फैलते हुए देखना चाहता हूं। जिस दिन आपकी चेतना मेरी चेतना के बिल्कुल सम एकाकार हो गए, दोनों के जल मिल गए, तो फिर देखिए, फिर कितना बड़ा क्षेत्र बन जाएगा। मैं इतने विराट उसमें, और तुम दो विराट मिलके महाविराट, फिर दो नहीं है, फिर एक। अरे कैरियर तो कुछ अंबुज भाई, अगर तुम्हारी जिंदगी में बेसिक चीजें तुम्हारे पास हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और बेसिक चीजें क्या है? सबसे बेसिक चीज है ब्रीथ, श्वास, एंड इट इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ी सी पॉल्यूटेड है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे नागा साधु ले रहे ना, बिना पोल्यूशन वाली। सेकंड नंबर पे पानी, जल। और जल भी आपको कुछ खास कीमत चुकानी नहीं पड़ती। जल भी आपको बहुत कम कीमत में मिल जाता है। अगर आप डिस्टिल वाटर भी पिएंगे, मिनरल वाटर भी पिएंगे, तो जो बड़े कैन आते हैं ना 10 लीटर के, 20 लीटर के, बल्कि 5 रुपए लीटर, उसके बाद फूड, मतलब श्वास, श्वास श्वास के बिना 3 मिनट काम नहीं चलेगा, 3 मिनट में कोलैप्स कर जाओगे। पानी के बिना, पानी के बिना लगता 1 हफ्ता में मर जाओगे। लेकिन फूड के बिना तो महीनों दर महीने जी लोगे। फूड की रिक्वायरमेंट है वो उससे कम है। अब फिर इतना फूड खाते क्यों है? क्योंकि वी आर इनसिक्योर, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी भरी है, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी की भावना भरी हुई है। दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिविलाइजेशन। आगे बता, क्या चाहिए तुझे? चलो तो ठीक है, फिर जब तुझे कुछ नहीं चाहिए तो बढ़िया, पैसे चाहिए। ओ भाई, पैसे का क्या करेगा? चलो ठीक है भाई, तू पैसे कमा, ठीक है, और बहुत पैसे चाहिए।
तो ठीक है, मैं तुझे मना थोड़ी कर रहा हूँ, पैसे ले, संघर्ष में उतर जा, जीवन के संघर्ष में उतर जा। बताओ, बहुत सारे पैसे चाहिए, आया किसके पास में? फक्कड़ आदमी के पास। भाई मेरे पास खुद पैसे नहीं है और ना पैसे कमाने की बीमारी है। विनीता, कमाल की बात है, मेरे जैसे फक्कड़ आदमी के पास में आदमी बहुत पैसे मांग रहा है कि बहुत पैसे चाहिए, पर जरिया चक खास नहीं मिल रहा है। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा पैसे मत कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन पैसे के चक्कर में जिंदगी जीना ना भूल जाना। तुम तो जिंदगी जीना भूल गए हो। तरीका पूछना है, और कुछ मतलब नहीं, तरीका पूछना है। हम्म, हम्म, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे यार। अरे जो हमारे पास है उसे बता देंगे। तू फीस भी मत देना, ठीक है? तू कमाल। मुझे भी खूब पैसा कमाना है, बिल्कुल कमाऊं। कुछ, मैंने कहा फिर बता। कहने लगा आपको एक बड़ी पार्टी से मिलवाता हूँ, बस आपको ऐसे ही कपड़े पहन के आना जैसे आप धोती होती पहनते हैं। बोला ठीक। बोला मेरी गाड़ी में चलना और एक 5 स्टार होटल की लॉबी में चलेंगे। मैं कहा चलो। तुमने खुद को पैदा किया था, कोई एप्लीकेशन लगाई थी कहीं, कोई परमिट लिया था पैदा होने का? तो जब तुमने अपने अपने पैदा होने के लिए, अपने होने के लिए कुछ नहीं किया, तो बाकी चीजें भी तुम्हारे करने से नहीं है। तुमसे वही होगा जो होना है। अगर तुम्हें ये विचार आता कि मुझसे ये चीज होनी है तो वो होनी है। तुम बिना मतलब अपने आप को फंसा रहे हो कि मेरी जिम्मेदारी है। अरे जिम्मेदारी को छोड़कर कहाँ जाओगे? चलो मान लिया कि वो जिम्मेदारी तुम्हारे माँ बाप की ना हो, तो क्या करोगे? तो फिर तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी रह जाएगी, अपने आप को ठीक रखना है, अपने शरीर को ठीक रखना है, अपनी जरूरतों को पूरा करना है। तो जिम्मेवारी से तो कभी मुक्ति है ही नहीं। तो फिर सोचना क्यों? इसका मतलब आदमी शरीर में रहेगा तो उसकी जिम्मेवारी रहेगी, लेकिन जिम्मेवारी का सर पे इतना बोझ क्यों ले रहे हो? कर तो रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, कैरियर को चेंज करने पे लगे हुए हो, भाई को समस्या हो गई उसको भी देख रहे हो। तो जिम्मेवारियां तो है, तुमने थोड़ी जिम्मेवारी पैदा की है, और तुम जिम्मेवारी से भागकर जाओगे कहाँ? अगर भागकर कहीं चले गए, अपने माँ बाप से दूर, अपने भाई से दूर, तो यहाँ ये हमेशा यहाँ चलती रहेगी, यहाँ ये कभी मुक्त नहीं होगी। तो जहां हो वहीं उसी चीज के लिए तुम्हें चुना गया है, उसी चुनौती को तुमने हल करना है। वहीं से तुम्हारे लिए
वो खजाना निकलता है। उनसे अटैच मत हो, उनसे डिटैच मत हो। मोह माया के बंधन मत डालो अपने माता पिता के साथ। आज वो हैं, उनको प्रेम कर लो, ठीक है। आज है, उनको प्रेम कर लो। जब वो चले जाए इस धरती से, तो जरा सी भी तुम्हारे अंदर कोई बाकी ना रह जाए। आज मैं विनीता के साथ बात कर रहा हूं, तो मैं विनीता के साथ इतना वार्तालाप कर लूंगा, इतने मैं बात के लिए छोड़ूंगा नहीं कुछ। कल आऊंगा, कल फिर नई शुरुआत होगी। ऐसे जीवन जैसे कोई अभी रिक्तता बाकी नहीं है, बस अब और यहीं।